Hello students, I am here with the next video of the important questions of 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फटाफट इसको काटेंगे। लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 18 36, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 1 8 9 7 16 5 21 यानी 3 से कटेगा, 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से करिए 6 2 8 5 13 यानी 3 से नहीं कटेगा। डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं। ये 125 टाइम्स, 5 से ये 20 टाइम 5 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 1 टाइम। 5 का एक्सपोनेंट पूछा है, 5 कितनी बार है, जितनी बार हो तो वही उसका एक्सपोनेंट है यानी 4 टाइम्स। इसका आंसर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन कर रहा था जीरो जब द पोलिनोमियल एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। ध्यान से देखेंगे बच्चों, लिखा है एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 लिखा है। ठीक, इसको पहले खोलेंगे। देखिए ध्यान से, इसको करने का तरीका मैं ट्रिक बताता हूँ जल्दी से। एस स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ एम प्लस 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्लस 3 आएगा। तो एम प्लस 3 में ऐसा कुछ सोचना है कि प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए। अगर आप प्लस करोगे तो एम और एम 2m आ जाएगा, लेकिन एम प्लस 3 में से अगर एम को माइनस करोगे, एम प्लस 3 माइनस एम करोगे तो एम और एम कट के 3 आ जाएगा। आपको 3 ही चाहिए भी, तो एस स्क्वायर लिखिए, ये माइनस लिखिए, एम प्लस 3 लिखना है, उसमें से क्या माइनस करना है, एम माइनस करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, बाहर एक्स लगाया, माइनस एम प्लस 3 लिखा। ब्रैकेट खोलिए, एम प्लस 3x माइनस माइनस प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस 3 आ गया। कॉमन लीजिए इन दोनों में, पहले x कॉमन लेंगे, x माइनस एम प्लस 3, इन दोनों में m कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x माइनस एम प्लस 3। आप देख सकते हैं, तो x माइनस एम प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस एम। तो x की दो वैल्यू, एक तो माइनस एम आ जाएगी, एक m प्लस 3 आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे कि कौन सी रखने पे 0 आ रहा है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो देखिए फिगर में ही देख के लग जाएगा। शोन बिलो आर द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स y माइनस 2x इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 6, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, एक्स प्लस वाई बराबर 6 और कर विच ऑफ दी। देखिए कौन सी दो लाइन है, एक्स प्लस वाई है और पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो देखिए ये एक्स प्लस वाई लाइन की है, ये पी एक्स प्लस क्यू वाई वाली लाइन कहाँ पे काट रहा, पी पे काट रहा। पी से देखिए नीचे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2। देखिए क्वेश्चन लग गया, ख़त्म। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के पास कैसे रूट्स हैं। तो बस इसका तुरंत डी निकालना है। इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस रूट 5, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो तुरंत कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू माइनस रूट 5 आएगी, सी की वैल्यू 1 आ गई। फिर हम लोग इसका डी निकालते हैं। डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बोले तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2, सी है 1, यानी कितना आ गया 5, 4 2 जा 8, ये माइनस आ गया, यानी ये लेस देन 0 आ गया। जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स, यानी ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एपी का मतलब होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। देखिए फटाफट करेंगे, 0.8 माइनस 1.2 करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो
कह रहा है 1.2 0.8, सेकेंड में से पहले को माइनस करना है, सेकेंड में से पहले को। तो 0.8 माइनस 1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.8 प्लस 1.2 यानी 2.0 आ गया। फिर इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे 2.8 माइनस 0. यानी 2.0, यानी ये AP में है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3 करेंगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा √2। 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 करेंगे तो माइनस में देखिए 3 कट गया, 2 √2 में से √2 गया तो √2, यानी ये भी सही है। इधर आ जाइए, 7/3 माइनस 4/3, 7 में से 4 गया, 3/3 यानी 1 आ जाएगा। 9 माइनस 7 2/3 आ जाएगा, यानी ये वाला AP में नहीं है। सीधी सी बात है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा वो AP में नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। ऐसे समझ में आया कैसे नहीं हुआ? मैं यहाँ ये वाला बता दे रहा हूँ। जैसे 7/3 माइनस 4/3 और इसमें करेंगे 9/3 माइनस 7/3। देखिए 7 में से 4 गया तो 3/3, यहाँ आ गया 2/3, ये आ गया 1, ये 2/3। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये AP में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सर क्वेश्चन इतनी अब तक तो याद हो जाना चाहिए, इतने मैंने बता दिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से बोलता है तो y की वैल्यू, y एक्सिस से बोलता है तो x के लिए। x एक्सिस से पूछे तो 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 7 आ जाएगा। ठीक, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो y की वैल्यू, आंसर क्या लिखेंगे? 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि A दिया है 4 माइनस 2 और B दिया है 7 माइनस 2, C दिया है 7 9। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल ABC किस टाइप का ट्राइंगल है ये हमको बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले कोई सा भी एक ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग, ABC। ये हमारा 4 माइनस 2 है, ये 7 माइनस 2 है, ये 7 9 है। तीनों लेंथ निकालना पड़ेगा। AB क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, इसको x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1, मान लीजिए x1 y1 माइनस y2, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो ख़त्म, 0 हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3। AB हमारा 3 आ गया। BC निकालना, अभी x1 y1 लीजिए, x2 y2 ले लीजिए। देखिए x1 माइनस x2, 7 माइनस 7 ख़त्म, माइनस 2 माइनस 9, माइनस 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 11 आ गया। ठीक, आते हैं CA पे। CA यानी ये वाला, फिर से x1 माइनस x2 माइनस 7, ये सॉरी 7 था, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा। 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर और 9 प्लस 2 11 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, यानी कितना आ गया? 130, रूट 130 आ गया। अब इसमें आपने देखा कि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं आ रही है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। जब हम CA का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 130 आ जाएगा। AB का स्क्वायर निकालिए, AB का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। BC का स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121 आ गया। तो आपने देखा कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, क्योंकि 9 प्लस 121 करेंगे 130 आ जाएगा। यानी कैसा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मानिए दो साइड इक्वल आ जाती है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी तीनों साइड का लेंथ निकालना है, तीनों साइड के लेंथ निकालने के बाद सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात?
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। ये तो क्वेश्चन देख के आपको लगा लेना चाहिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है, सॉरी 9, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक मिनट, इसमें तो सर्कल बनाते ही आपको आ जाएगा। कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एक सर्कल है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए कॉमन पॉइंट से, मान लीजिए P है, ये सर्कल का सेंटर O है। इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। सेंटर O है, ये रेडियस A दिया है। देखिए एंगल किस करा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये 60 डिग्री दिया है, दोनों टेंजेंट के बीच का। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ OP का लेंथ पूछ लिया इसका, तो ये आपको पता करिए 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। हाफ हाफ हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है ना। और ये कितना डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। क्या लगाएंगे आप इसमें, ट्रिग्नोमेट्री। ये एंगल लिए थे, इस एंगल के ठीक सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, ये 60 है तो 30 परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, 10। तो किसका लेंथ पूछा हमसे, OP का पूछा है। और ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन। अगर भूल जाएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ठीक सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, क्योंकि OP पूछा है। तो यानी मान लीजिए अगर ये A है तो हमसे साइन 30 का लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। OA की वैल्यू A दिया है, OP पूछा, तो OP यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A आ जाएगा। समझ में आ गई बात। कहीं कहीं फिर सर्कल में भी ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता है, तो फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा। अब कह रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन 8वां मैं बताना भूल गया। 8वां ध्यान देंगे। इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC। BPT भैया जिंदा हो गया, थेल्स थ्योरम जिंदा हो गया। क्या कह रहा है, AD 3 सेंटीमीटर दिया है, AB 7 सेंटीमीटर, पूरा 7 सेंटीमीटर दिया। EC 3 सेंटीमीटर दिया है, AE पूछा है। देखिए ध्यान से, ये पूरा 7 है, ये और ही लगने वाला क्वेश्चन है। ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो बचा कितना, 4। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। हमसे ये पूछा है। अब BPT भैया क्या कहते हैं, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AD हमारा कितना है 3, DB कितना है 4, AE हमको निकालना है, और EC कितना है 3। तो 3 3 जा 9, 9/4, 9/4 यानी 2.25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। फटाक से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफेरेंस का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr1/2πr2। ये दिया 4/5, 2π कट गया, यानी r1/r2 का रेशियो आपको पता चल गया। यही पूछा है, 4:5। क्वेश्चन लग गया यहाँ पे। ठीक, फिर अगली वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।